अस्सलाम वालेकुम। महंगा लग यूट्यूब चैनल पर तल्ख व शीरी के साथ जावेद शाह नाज़रीन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत-हाल में ड्रामाई तब्दीलियाँ आ रही हैं बहुत तेज़ी से। तो नवाज शरीफ साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान में तशरीफ़ ला चुके हैं और अब जेल भी नहीं जाएंगे, सीधे अपने घर जाएंगे क्योंकि उनकी ज़मानत हो चुकी है। पाकिस्तान में ये जो तब्दीली आ रही है, ये इमरान खान के तब्दील होने के बाद ये तब्दीली आ रही है, क्योंकि इमरान खान ने जो अपना रवैया तब्दील किया इस्टेब्लिशमेंट से जो उनको लाई थी, उसके बाद अब ये तब्दीली नवाज शरीफ की सूरत में आई। नवाज शरीफ इमरान खान के दौर में, इमरान खान को आप सादे अल्फाज में एक आम आदमी की ये कह सकते हैं कि उस वक्त की जो इमरान खान की हुकूमत थी उसको बेवकूफ़ बनाकर वो चले गए थे मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा के। जैसे एक आम इंसान होता है जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बना देता है, इस तरीके से वो जा चुके थे और इमरान खान उनको रोकने में नाकामयाब रहे थे। तो ये सिर्फ नाकामी इमरान खान ने बाजवा साहब पर डाली कि बाजवा साहब के कहने पे छोड़ दिया था या ये कर दिया था, वो नहीं। पस मंज़र में क्या है वो नहीं, पेश मंज़र में लोग देखते हैं कि क्या सामने नज़र आ रहा है। तो सामने ये कि उनके दौरे हुकूमत में ये चले गए थे और इंतहाई बीमार की हालत में ये गए थे। अब नवाज शरीफ माशाल्लाह सेहतयाब होके वज़ीर आज़म बनने पाकिस्तान आ रहे हैं। नून लीग ने एक हुकूमत भी की है, तो लाजमी हर अदारे में, हर जगह पे उनके लोग भी हैं जिनको उन्होंने मिरात दी है या जिनको बेनिफिट दिए हैं। तो वो तमाम लोग इतने पाकिस्तान के अवाम जो हैं, यानी कि चाहने वाले आप कह सकते हैं, मगर चाहने वालों से ज़्यादा जिनको मिरात दी होगी वो आएंगे, वहाँ तशरीफ़ लाएंगे। तो इस तरीके से इमरान खान कामयाब इमरान हो गए अपने रवैये के बाइस नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने में। इमरान खान इस वक्त कैद खाने में है और उनकी ज़मानतें जो है वो होने की कोशिश की जा रही है, कराने की जा रही है, मगर उनकी ज़मानतें अभी तक नहीं हुई। अब तोशा खाने में ये भी फंस गए, इनकी भी कल ज़मानत हुई है कबल वक्त गिरफ्तारी, वो भी तोशा खाने के केस में। उन पे जो दो केस आ रहे हैं, एक 9 मई का और एक साइफर, उसमें स्ट्रॉन्ग यानी कि एविडेंस आ रहे हैं असद मजीद का, इसके अलावा उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का, इसके अलावा यानी कि वो लोग हैं जिनकी गवाहियाँ मोतबर समझी जा रही हैं। हमने तो यहाँ तक महसूस हो रहा है कि सामने शेख रशीद साहब भी मंजर आम पे आके वही कुछ बोलेंगे जो इशाक डार ने बोला या जो फरूख हबीब ने बोला। शेख रशीद भी अनकरीब आके उनके भी पेट में काफ़ी यानी कि बातें हैं, सीने में दफन है, तो वो आके शेख रशीद भी कुछ यू टर्न लेंगे, इस तरह का बयान जारी करेंगे, वो और इनको फंसवा देंगे, क्योंकि शेख रशीद अंदर की दाई है। तो कहने का मकसद ये है कि शेख रशीद का आना भी ख़तरनाक साबित होगा इमरान खान को अब जो है दीवार से लगाने की पूरी मुकम्मल हो गई है कार्रवाई। इमरान खान को सियासतदान वो होता है कि सियासतदान को ये समझना चाहिए कि मेरी सूरत-हाल मेरे साथ क्या हो रही है, उसकी सूरत-हाल से नहीं। ये इस सूरत-हाल में मैं पीपल्स पार्टी को कहूँगा कि पीपल्स पार्टी में बड़े बड़े दौर आए, मार्शल का दौर आया, ज़ियाउल हक का, और क्या नहीं हुआ इनके साथ। अशर रशीद भी नहीं हुआ, मैं ये मुतादिद बार कह चुका हूँ, जो इन पार्टियों के साथ, जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। उनके फांसी भी लगी, लोगों को कोड़े की सज़ा हर जुम्मे को लगती थी उनके। इसी तरीके से लोगों ने फंदे फांसी के उनके अपने को जिंदा जलाया लोगों ने आके यहाँ उस तरीक में, ऐसा हुआ था एमआरडी के तरीके। कहने का मकसद ये निकला जाता है उस शराब से जो घेर लेता है ना, उसमें से निकला जाता है कि किस तरह निकले। सियासतदान वही काम, पीपल्स पार्टी निकली, बेनज़ीर आई, बेनज़ीर इक़्तिदार में फिर आ गई इसी इस्टेब्लिशमेंट से जो उस वक्त से चल रही है। तो लाजमी इस्टेब्लिशमेंट तो अपना एक रोल, इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में लाने वाले सियासतदान मैदान में जो लोग आर्मी पे इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज पर, मैं ये कहता हूँ कि सियासतदान इनको मैदान में लाएं। सियासतदान अपने मफाद के लिए इन जनरलों को इस्तेमाल करते रहे, सियासतदान इनके पास अपने साथी सियासतदान की बुराई लेके जाते रहे, उनके सियाह कारनामे उनको दिखाते रहे, देखें ये एविडेंस है, ये एविडेंस है हमारे पास, जिसमें से ये पार्टियाँ कुछ बन के सामने आई जो आपके सामने हैं। काफ लीग है जिस तरह, इस तरह फंक्शनल लीग भी, इस तरह के ये लोग दावा करते थे। फंक्शनल लीग के तो जो कायद थे, पीर पगाड़ा था, वो तो कहते थे हम GHQ के लोग हैं। तो इस तरीके के लोग थे
पाकिस्तान के सियासतदानों ने आर्मी को, जो आर्मी सो भी जाती है बैरक में जाके, उनको फिर जगा देते हैं, आइए जनाब ये केस हम लेके आए। जो आर्मी वाले जो होते हैं इंटेलिजेंस के लोग, वो फिर ये प्रोवाइड करते हैं सहाफ़ियों को। वो सहाफ़ी शोर मचाते हैं कि जनाब हमारे पास ये एविडेंस आ गया, अंदर की खबर है, बाहर की खबर है। इस तरह की जो बातें ये जो सहाफ़ी करते हैं, ये इनको कहाँ से मिलती हैं? ये यही अदारे देते थे इनको, उनसे लीकेज होती है, उनके बाद ये बैठ के उठते हैं, एक कप चाय का पीने चले, उनसे वो ले ली रिपोर्ट। अब ये जो हमारा वो जो इमरान रियाज कहता था कि तुम ही लोगों ने मुझे बताया था कि ये चोर हैं, तुम तो कल कहते थे, आज तुम ये। भाई आपने उनकी बात पे भरोसा कैसे कर लिया? उन्होंने आपको एविडेंस दिए, आपने मनोवन मान लिए। आप उसकी खुद तहकीकात करते। एक सही सहाफ़ी के लिए ये ज़रूरी है, कोई खबर उसको मिले किसी भी ज़राए से, वो खुद तहकीकात करे, जब उसकी सच्चाई देखे, उसकी हकीकत देखे, क्या है इसमें हकीकत में ये आदमी चोर है या नहीं है। ये नहीं कि खुद से ही चोर चोर कहना शुरू कर दे। तो ये इसमें कुछ, ये सहाफ़ी का काम है, हर खबर पे नज़र रखे, मगर उसकी स्क्रूटनी पूरी करे, उसकी पूरी तहकीकात करे कि सच है या झूठ है, या किसी ने एलिगेशन तो नहीं लगाया, या कोई इस पे साजिश के तहत तो ये नहीं हो रहा काम। तो ये सब चीज़ें नहीं हुई। जो वहाँ से इनको मिला उन्होंने अखबारात में देना शुरू कर दिया, स्कैंडल आने लगे। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ भी होता रहा माजी में कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुतअद्दिद इल्ज़ाम लगते रहे, ऐसे ऐसे घनाउने इल्ज़ाम के आप, हर पार्टी तो पाकिस्तान की दुश्मन। मजे की बात, पाकिस्तान का एटम बम बनाने वाला खालिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो पाकिस्तान का गद्दार ठहरा। पाकिस्तान के अंदर जिसने धमाका कर दिया नवाज शरीफ, वो पाकिस्तान का गद्दार ठहरा। ये किसी एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं कहा, ये सियासतदान एक दूसरे को कह रहे हैं, आके बयान देते हैं, और इस तरीके से वो उनको बता। भाई आर्मी को तो सब पता होता है कौन सियासतदान के। आर्मी अगर ऊपर पाकिस्तान के सियासतदान, चंद सियासतदान ऐसे भी रहे जिनके रवाबित रहे उन अनासिर से, जो मुल्क दुश्मन अनासिर थे, वो अपनी पनपने के लिए पाकिस्तान में अपनी सियासत को चमकाने के लिए उन अनासिर से राब्ते में आ गए जो मुल्क दुश्मन अनासिर है। इसी बिना पे एस्टेब्लिशमेंट को हरकत में आना पड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की। अगर आज आप पाकिस्तान की फौज को यहाँ से बिल्कुल नील एंड वाइट कर दें, जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि वो अंदर हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, बिल्कुल हो जाएं, तो लाजमी ये सूरत हाल है कि इतनी अस्करी तंजीमें हैं पाकिस्तान में, कुछ पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और हिमायत में हैं, कुछ फ़िरका वारियत पे यकीन रखती हैं, वो सब असला उठा लेंगे। फिर वो लिबिया वाला असर होगा। लिबिया का सरबराह जो था अपना कर्नल कद्दाफी, जिसने अमेरिका को नाक में दम किया हुआ था, उसको इस तरह के आलमी साजिश के तहत वो दबा। आज उनके मुल्क में पता नहीं कितने अस्करी ग्रुप बने, कुछ मुल्क के हिमायती, हर एक की अपनी अपनी हुकूमत है वहाँ लिबिया में इस वक्त। अब बाहिमी उन्होंने मशावरत हुकूमत बनाई। तो ये कहने का मकसद, पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान में सियासतदानों ने जनरलों को इस्तेमाल किया, जनरलों ने भी मजे लिए, जब इख्तियार में आए वो भी बैठे, उनको अदारों के सरबराह बना दिया, फलाना आर्मी का। अब इस वक्त नेब में जो केस चल रहे हैं, नेब के कल परसों तब्दीली आई है, नेब के सारे जनरल आर्मी के ऑफिसर लगा दिए। तो अब ये जो कार्रवाइयाँ होंगी आगे जाके, तो इसमें पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में सियासतदानों को सोचना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान से अब ख़त्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के इक़्तिसादी मसाइल में सियासतदान ने उसको घुसेड़ा, आर्मी को पाकिस्तान के माशी मसाइल में घुसेड़ा। ये तो इमरान खान के टाइम में है, बाजवा साहब, उन्होंने अपनी इमदाद लेके आए थे सऊदी अरब से। तो ये सब चीज़ें तो हैं, तो इनको शामिल किया जाता है तो आते हैं, लाजमी आते हैं, तो फिर वो अपनी भी सियासत चलाते हैं, अपने भी कुछ वो डांडे मजबूत करते हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में सबको मिलजुल के मुल्क की मफाद में सोचना पड़ेगा, और एक नए मिसाक के पाकिस्तान को एक माहिदा करना पड़ेगा, जिसमें तमाम बैठें, आर्मी भी बैठे, सियासतदान भी बैठे, ब्यूरोक्रेसी भी बैठे। मिसाक के पाकिस्तान का माहिदा बेहद ज़रूरी है। ये मैं पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में, जिस तरह मिसाक जमहूरियत किया था नवाज शरीफ बेनज़ीर ने, इसलिए मिसाक पाकिस्तान इस वक्त बेहद ज़रूरी है। और तमाम सियासी रहनुमाओं को हिस्सा भी लेना चाहिए शफाफ इलेक्शन में। मैं तो समझता हूँ अगर इमरान खान को कोई सज़ा नहीं होती तो उनको भी हिस्सा लेने दिया जाए, सबको खुली तौर पे ये इंसाफ से इलेक्शन कराया जाए, मुनसिफाना शफाफ बुनियाद पे। अदरवाइज ये होगा कि पाकिस्तान में अगर इमरान खान को रोका गया तो इलेक्शन को फिर यही तनकीद होती रहेगी कि उनको रोक दिया गया, अगर वो होता तो ये पाकिस्तान में स्वीप करता। इसी तरीके से मैं समझता हूँ अगर अल्ताफ हुसैन से भी कोई बातचीत हो जाए तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं,
ان کو بھی پاکستان لا کے ملک کی سیاست میں حصہ لینا چاہیے پاکستان کی ہے، مگر پاکستان کے ملکی مفاد میں کسی بات پہ سودے بازی نہ کی جائے۔ جو پاکستان کا دشمن ہے یا پاکستان کے اداروں کا دشمن ہے، پاکستان کے ملک کے یعنی کے اندر جڑیں کھوکھلی کرنا چاہتا ہے، وہ کوئی بھی سیاست نہ پاکستان میں اپنی پنپ سکے گا نہ پاکستان میں رہ سکے گا وہ سیاست کرتے ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔